गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, जय हिंद। मैं आपका भाई शशि आप लोग के बीच यहाँ पर स्टडी विषय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम डेली करंट अफेयर्स क्लासेस आप लोग को इस चैनल पर डेली सुबह प्रोवाइड कराते हैं और ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आप लोग को एग्जाम आप से बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टिव जो है करंट अफेयर्स हम डेली आप लोग के लिए इस चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं। दोस्त, आज हमारा है 21 दिसंबर। तो 21 दिसंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मेरे हिसाब से बने हैं, 10 ऐसे प्रश्न होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिलेक्टिव प्रश्न हम आप लोग के लिए लाते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन आज का है, क्या है देखेंगे ध्यान से और लास्ट तक जरूर बने रहिएगा ताकि आप लोग का आज का जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो आप लोग अच्छे से कवर कर सकें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने एआई पर वैश्विक साझेदारी की मेजबानी की है? तो एआई पर जो है वैश्विक साझेदारी की मेजबानी जो है किस देश के द्वारा हाल ही में किया गया है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो भारत हो जाएगा, अपना इंडिया हो जाता है करेक्ट। इस प्रश्न का राइट आंसर जो है वो सी हो जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, इंडिया के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जितने करंट अफेयर्स हैं उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे ताकि आप लोग को एक बार दिमाग पे रिवाइज हो जाए। ठीक है, देखेंगे क्या है। भारत सोशल मीडिया के लिए सख्त आयु सत्यापन योजना बना रहा है, यानी कि सोशल मीडिया के लिए आयु की जो प्रतिबंध लगाने वाली है इंडिया, वो आप लोग की जो है योजना बन रही है ताकि आप लोग 18 साल से ऊपर के बच्चे ही सिर्फ इसको चला सकें। आजकल छोटे बच्चे भी चलाते हैं ताकि उनके जो है भविष्य पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा, भारत ने 2023-24 में रिकॉर्ड 41,010 पेटेंट कराए हैं, ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और फिर मलेशिया ने भारतीय नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को ध्यान देना है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न ये आप लोग के लिए हो जाते हैं। ठीक है, भारत को लगातार तीसरी बार जो है एआईबीडी का अध्यक्ष चुना गया है और भारत जो है आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में जो है नंबर 1 पर रहा है। ठीक है, ये रहे इंडिया से कुछ इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स जो आप लोग के एग्जाम से अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आज का देखेंगे। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा उन्नत आरोग्य श्री योजना जो है शुरू की गई है? उन्नत आरोग्य श्री योजना, देखिए योजनाएं जो होती हैं बहुत बार एग्जाम में आप लोग को पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट भी हो जाता है आप लोग के एग्जाम में से, तो ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के लिए हो जाती है, ध्यान से इसको देखेंगे। ठीक है, उन्नत आरोग्य श्री योजना जो शुरू करने वाली राज्य है वो आप लोग की आंध्र प्रदेश है, आप लोग को ध्यान देना है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ए हो जाता है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी पूछेगा क्या है, तो ईटानगर आप लोग का हो जाता है आंध्र प्रदेश की राजधानी। ध्यान से इस चीजों को जरूर पढ़िएगा। तीसरे क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आज का हमारा क्या है, देखेंगे ध्यान से। डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह को किस देश के द्वारा नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है? ठीक है, किससे? डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह को किस देश के द्वारा नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो भूटान के द्वारा जो है इनको सम्मानित किया गया है। मेरी ऑर्डर ऑफ नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से इन्हें सम्मानित किया गया है। किसे? डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह को। ठीक है, भूटान के द्वारा जो है इन्हें सम्मानित किया गया है और ये अब आप लोग की भारतीय मूल की महिला हो जाती हैं। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे बन सकता है। डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह को भूटान की नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह डब्ल्यूएचओ की क्षेत्रीय निदेशक दक्षिण पूर्व एशिया हैं, दक्षिण पूर्व एशिया से हैं, आप लोग को ध्यान देना है। ठीक है, डॉक्टर जो है पूनम खेत्रपाल सिंह एक भारतीय नागरिक हैं, आप लोग को ध्यान देना है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस मुल्क की हैं वो। ठीक है, वह डब्ल्यूएचओ दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की जो है पहली महिला क्षेत्रीय निदेशक हैं। उनके कार्यकाल के दौरान भूटान समय से पहले खसरा और रुबेला को खत्म करने वाले पहले देशों में से एक बन गया है। ठीक है, आप लोग को ध्यान देना है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न ये आप लोग के लिए हो जाता है। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे इसे। चौथा क्वेश्चन चलते हैं। चौथा क्वेश्चन आज का हमारा क्या है, ध्यान से देखेंगे। हाल ही में कौन इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग में मुंबई के मालिक बने हैं? इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग यानी कि आईएसपीएल के मतलब कि मुंबई के मालिक कौन बने हैं? तो फिर से इसका आंसर हो जाएगा सी, अमिताभ बच्चन जो हो जाते हैं, करेक्ट आंसर हो जाता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो सी हो जाता है, अमिताभ बच्चन। ठीक है, ध्यान से इस प्रश्न को पढ़िएगा। पांचवा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है?
तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 है जो वो प्रदान किया गया है चिराग शेट्टी को, और आप लोग के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी जो जाते हैं, इन दोनों प्लेयरों को जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो सी होता है, ए व बी दोनों। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखेंगे क्या है, सर्वोच्च खेल रत्न ये पुरस्कार है, ये सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, आप लोग को ध्यान देना है। दूसरा पॉइंट है 4 वर्षों की अवधि में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह दिया जाता है। 4 वर्षों की अवधि में यानी कि 4 साल बाद ये खेल रत्न जो दिया जाता है, मेजर ध्यानचंद जो पुरस्कार है, ये 4 वर्षों की मतलब की तादाद पर दिया जाता है। जो 4 वर्षों में अच्छा परफॉर्मेंस किया रहेगा उन्हें ही ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे अगला जो है पॉइंट, अगला पॉइंट है इसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न कहा जाता था और 2021 से इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। यह पुरस्कार सन 1991 से 92 में जो शुरू हुआ किया गया था, और सम्मानित होने वाले पहले खिलाड़ी जो है महान शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद थे। आप लोग को ध्यान देना है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न ये आप लोग के लिए बनता है कि सबसे पहले जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन थे, तो विश्वनाथन आनंद थे, वो आप लोग के शतरंज खिलाड़ी थे। आप लोग को ध्यान देना है। ठीक है, छठा क्वेश्चन चलते हैं। छठा क्वेश्चन हमारा क्या है, देखेंगे ध्यान से। छठा क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार प्रदान जो है किया गया है। लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार जो प्रदान किया गया है वो आप लोग का इसरो को किया गया है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आप लोग का बी हो जाता है, इसरो। ठीक है, आप लोग को ध्यान से इन चीज़ों को जरूर पढ़ना है, क्योंकि ये चंद्रयान 3 के लिए जो है आप लोग इंडिया का जो इसरो है इन्हें प्रदान किया गया है, एरिक्सन लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, उसके बाद सातवां क्वेश्चन आज का हमारा है। सातवां क्वेश्चन देखेंगे, एक साल में 100 मिलियन यात्री तक पहुंचाने वाली भारतीय एयरलाइंस कौन बनी है। तो पहली भारतीय एयरलाइंस है जो आप लोग के एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को मतलब कि पहुंचाने वाली जो है बनी है, तो वो आप लोग की हो जाती है इंडिगो। इंडिगो एयरलाइंस ऐसी पहली भारतीय कंपनी है, यानी कि भारतीय एयरलाइन है जो आप लोग को एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को मतलब आदान प्रदान यानी पहुंचाई है। ठीक है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है सी इंडिगो हो जाता है। इंडिगो के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में देखते हैं। इंडिगो एक साल में 100 मिलियन यात्रियों तक पहुंचाने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस बन गई है। इंडिगो 2023 में एक दिन में 2000 से अधिक उड़ानें जो है संचालित करने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस बनी है। ठीक है, इंडिगो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र सबसे बड़ी एयरलाइंस है जो भारत में आप लोग की भारत की हो जाती है। ठीक है, आठवां क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। आठवां क्वेश्चन हमारा क्या है, इससे पहले आप लोग बता दूं कि इस चीज़ों को रिवीजन करने के लिए आप लोग को पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम का लिंक, वहां से ज्वाइन हो जाइए, और हर एक वीडियो का जो पीडीएफ है आप लोग को वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा आप लोग को मिल जाएगा। तो ध्यान से वहां से आप लोग को एक बार दिन भर में चाहे जब आप लोग को टाइम मिले उससे रिवीजन कर लेना है। आज करंट अफेयर्स के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अगर आप डेली करते हैं तो आप लोग को बहुत ही फायदा होता है, और बहुत ही ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ 10-12 मिनट में आप लोग को पूरा क्लास खत्म हो जाता है। ठीक है, आठवां क्वेश्चन देखेंगे। आठवां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो किस राज्य के कैबिनेट के द्वारा दिया गया है एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर बनाने का प्रस्ताव, तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आप लोग को दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो बी हो जाता है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो फैक्ट बनते हैं उन्हें हम लोग जरूर पढ़ेंगे, आप लोग को ध्यान से इन चीज़ों को पढ़ना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन जो है खोलने की मंजूरी दी है, यानी कि जो साइबर अटैक जो होते हैं वे बहुत सारे ऐसे हो जाते हैं जिनमें कि साइबर हैक हो जाती है, तो उसको बनाने के लिए यानी कि उसको सुधारने के लिए 57 साइबर अपराध जो है स्टेशन जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के CSJM विश्वविद्यालय ने NAAC यानी कि NAS द्वारा जो है A++ ग्रेडिंग हासिल की गई है, और उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर हार्ट कुक मील योजना जो है शुरू की है। ये रहे कुछ उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आप लोग को ध्यान से इन चीज़ों को पढ़ लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आप लोग के लिए रामबाण साबित होंगे। ठीक है, नौवां क्वेश्चन देखेंगे। आज का हमारा नौवां क्वेश्चन है, जल महोत्सव 2023 कहाँ शुरू हुआ है। तो प्यारे साथियों, जो जल महोत्सव 2023 है ये आप लोगों का खंडवा मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। लोग को ध्यान देना है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो सी हो जाता है, खंडवा। ठीक है, जल महोत्सव खंडवा में शुरू हुआ है, आप लोग को ध्यान देना है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। अब देखेंगे थोड़ा सा इसके बारे में। 20 दिसंबर 2023 से मध्य प्रदेश के खंडवा में इंदिरा सागर बैंक वाटर में स्थित हनुमंतिया में जल महोत्सव का 8वां संस्करण जो है
शुरू हुआ है। पूछेगा 2023 में जल महोत्सव का चौथा संस्करण था, तो ये 8वां संस्करण है, आप लोग को ध्यान देना है। यह महोत्सव 20 फरवरी 2024 तक जो है चलेगा, यानी कि 20 फरवरी 2024 तक ये जल महोत्सव चलेगा, आप लोग को ध्यान देना है। इसने पहली बार टेंट सिटी के अंदर ही मार्केट लगा है। ठीक है, इसमें जो है पहली बार टेंट सिटी के अंदर ही मार्केट लगा है, आप लोग को ध्यान देना है। उसके बाद है यहाँ लोकगीत पर आधारित संगीत संध्या और लोक नृत्य के हिसाब से रात के समय गणगौर नृत्य की प्रस्तुतियां भी होंगी। ठीक है, ये रहे कुछ आप लोग के जल महोत्सव से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, आप लोग को ध्यान से इन चीजों को पढ़ लेना है। आज का 10वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या है ध्यान से देखेंगे। 10वां प्रश्न है हमारा, निम्न नीति आयोग की कृषि विपणन सुधार रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है। तो नीति आयोग की कृषि विपणन सुधार रैंकिंग में जो शीर्ष स्थान पर राज्य रहा है प्यारे साथियों, वो आप लोग का कौन सा राज्य रहा है, तो आंध्र प्रदेश राज्य रहा है, आप लोग को ध्यान देना है। कृषि विपणन सुधार रैंकिंग में आंध्र प्रदेश जो है शीर्ष स्थान पर रहा है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ए हो जाता है, आंध्र प्रदेश। तो ये रहे आप लोग के टॉप 10 क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे हमने उसको अच्छे से आप लोग के लिए पूरे डिटेल के साथ पढ़ाया है। तो आई होप कि ये सेशन आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। डेली इसी प्रकार से हम आप लोग को डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस डेली सुबह प्रोवाइड करा देते हैं। तो आप लोग जरूर डेली जुड़ना ना भूलें और अपने जो है तैयारी को और अच्छा करें और अपने माता पिता के सपनों को जरूर साकार करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, टेक केयर।